जसीडीह में संथाली का नाम आते ही लोगों के जहन में यहाँ की बदनाम गलियां और शराब के अड्डे सबसे पहले आते हैं। पर लोगों को जान के हैरानी होगी कि संथाली कभी रईस बंगालियों का आशियाना हुआ करता था। कई सारी कोठियां आज भी उनकी गवाह है। उन्हीं में से एक है चटर्जी का बगीचा, जो कई एकड़ में फैला और इसकी गहराई में हवेली ये दर्शाती है कि कभी यहाँ जीवन का शोर था। और उसकी आवाज थे शारदा प्रसाद चट्टोपाध्याय, जिनके शरीर में कई नौकर चाकर इस चटर्जी बागान की देखभाली करते थे। सिंचाई के लिए यहाँ लंदन की आधुनिक मोटर और उपकरण थे जो इसकी बिजली से चलते थे। हवेली में भी हर तरह की सुख सुविधा और बिजली थी, जो संथाली के लोगों के लिए महंगी चीज हुआ करती थी। क्योंकि इसी बागान के फल फूल के लिए कहते हैं जसीडीह में स्पेशल ट्रेन पंजाब मेल एक्सप्रेस रुकती थी, जिसमें लद्दाख के ये सारे फल और फूल बंगाल और दूसरे राज्य को जाते थे। आज भले ही इस बाग में बच्चे कुचे आम के पेड़ और लीची बचे हैं, मगर कभी ये गढ़ था आयुर्वेदिक और विभिन्न पेड़ पौधों का। मगर अब सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ यहाँ कि ये बाग बंजर बन गए और ये हवेली खंडर। इस हवेली में अपनी सेवा देने वाले जो आज बचे हैं, वे बताते हैं चट्टोपाध्याय बाबू को पैसे की कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़ा साम्राज्य था। बंगाल में भी इनकी बहुत सारे दौलत और बंगले हुआ करते थे। साहब को दावत और शराब का बहुत शौक था। हर रोज बड़ी दावतें और बैठकी हुआ करती थी, जिनमें अमीर शहर के शिरकत करते। पर कहते हैं ना कि दिन एक जैसा नहीं रहता। इन सब में वे इतना डूब गए कि हालत ऐसी हो गई कि घर बाग बगीचे सब नीलाम हो गए। पहले इसका गम, फिर पारिवारिक विवाद के सदमे से चट्टोपाध्याय भी चल बसे और पूरा परिवार तितर बितर हो गया और उनकी कहानियां कहीं वीराने में खो गई।